हम तो सच्चे पथ का राही हैं, दिन को कहते रात नहीं। ईमान बेच दूं टुकड़े पर मेरी बस की बात नहीं। हम जात पात पर नहीं, हम कबीर विचार का आदमी है। जात पात से दूर आदमी है, परे आदमी है। चाहे मेरा जात क्यों नहीं, मेरा जात मेरा घर का आदमी क्यों नहीं हो, अगर वह गलती क्या है तो उनको भी सजा हम दे देंगे और दिलवाएंगे। हम कमाने के लिए नहीं बन रहे हैं। हमारे पूर्वज भी सरपंच थे, यहाँ बहुत सारे घाटा में पड़ गए। राजनीति में इस सरपंच में अपने पैसा लगा के गरीब का उद्धार कर रहे थे। हम भी सोचे जब हमारा पूर्वज भी इस तरह का उद्धार किए हैं जनता की, तो हम भी जनता से अपील कर रहे हैं हमको भी सेवा का अवसर दें। हम उसी तरह से जहाँ तक हो सके 2 पैसा भी लगे तो आपसे नहीं लेंगे, हम अपने पॉकेट से दे के आपका उद्धार करेंगे। पैसे वाले से भी पैसा नहीं लेंगे। हमने कहेंगे भाई आप भी अपना पैसा बचाइए, हमारे निदान को आपने मान लीजिए और आपकी गलती है, आप उन गलती को महसूस कीजिए, अपने घर में बैठ जाइए। 2 रुपया आपको बचेगा तो बच्चे सबकी पढ़ाई लिखाई में लगाइए, अपने घर का उन्नति कीजिए, बाल बच्चे को अच्छा शिक्षा दीक्षा दीजिए और बात को मत बढ़ाइए। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। नमस्कार। पंचायत के अंदर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और उसको बनाए रखने के लिए एक पद होता है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उस व्यवस्था को, विधि व्यवस्था को सही सलामत सुचारू रूप से अपने पंचायत में अप्लाई करवाए। और उस पंचायत का वही जज होता है और वही वकालत भी करते हैं, फैसला भी वही सुनाते हैं। नाम है सरपंच। सरपंच पद काफ़ी गरिमापूर्ण पद होता है। पंचायत के अंदर जितने भी दिक्कतें होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, चाहे संगीन हो, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, इंसाफ दिलाने का काम सिर्फ पंचायत के अंदर सरपंच ही करते हैं। तो अगर आप देखेंगे हर तरीके से, हर एंगल से, तो यह पद काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिस पंचायत के अंदर सरपंच अगर कमज़ोर है और वो किसी एक के पक्ष में फैसला सुनाता है तो वो पंचायत गर्क में चला जाता है। क्योंकि अगर जो जज जिसको हम बोलते हैं, पंचायत का जज वही हुआ, अगर वही गलत फैसला सुनाएंगे तो पंचायत ख़राब होगा ही। वहाँ की जनता जो होती है, उनकी सोच होती है, वो तो ख़राब होगा ही। तो हमारे साथ अभी लक्ष्मीपुर भगवती पंचायत के एक सरपंच उम्मीदवार अनु देवी जी हैं, जो इस बार मैदान में उतरी हैं और उनका प्रतिनिधित्व करेंगे राजकुमार दास जी, जो उनके ससुर जी लगेंगे, और साथ में अमित जी हैं जो उनका अनु जी का पति हैं। तो हमारे साथ अभी मौजूद हैं राजकुमार दास जी। इनसे ही जानते हैं कि आखिर इस बार सरपंच के उम्मीदवारी के लिए मैदान में जो उतरे हैं तो इनका मकसद क्या है और ये इनकी सोच क्या है। क्या सिर्फ सरपंच बन कर के पैसा कमाना है या फिर जनोद्धार के लिए और फैसला करने के लिए सामने आते हैं, वो सारे काम है। सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल में। जी, थैंक यू। हमें आप बताएं कि सरपंच के उम्मीदवारी के लिए, सरपंच का पद के उम्मीदवारी के लिए आप मैदान उतरे हैं, तो क्या मकसद है उसका? मकसद है न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ रखेंगे, अच्छे से चलाएंगे। न्याय जो डमाडोल हो चुकी है, पंचायत में अच्छा न्याय नहीं हो रहा है। सब लोग का पैसा बाहर जा रहा है, थाने जा रहा है, जिला जा रहा है, कोर्ट में, कचहरी में। हम चाहेंगे उस सब को बचा के रखेंगे अपने पंचायत में, और जहाँ तक हो सके हमसे हम जाके बैठ के न्याय करेंगे, न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। हाथ पकड़ के हो, प्रेम से हो, जैसे हो, आदमी को मनाएंगे, मना के उसको फिर वही सलटा के जो झगड़ा हो, जो समस्या हो, उसका समाधान करेंगे और कहेंगे भैया आपस में प्रेम से रहो। और फिर यहाँ ग्राम कचहरी भी लगाएंगे, यहाँ तक भी हमारे दरवाजे तक जो आदमी आएंगे हम उसको बहुत दुख की बात है कि जिस आदर्श चुनाव के लिए लगातार चुनाव आयोग सख्ती बरत रहे हैं, वो एक लिमिटेड जो गाड़ी है उसको आदेश दे रहे हैं कि अगर आप
उम्मीदवार हैं तो आपको सिर्फ 2 मोटरसाइकिल अलाउ करेंगे, साथ में 1 4 चक्का लेते हैं तो 1 ही के अलाउ करेंगे। आजकल के दौर में कानून व्यवस्था को ताक पर रख करके ये सब के सब झुंड के झुंड गाड़ी निकलते हैं प्रचार प्रसार करने के लिए, जो कि सरासर एक आप बोले तो कानून के ख़िलाफ़ भी है और विधि व्यवस्था है उसके ख़िलाफ़ भी है। अभी मेरे पीछे काफ़ी सारी आवाज़ आपको सुनाई दिया होगा, वो सब के सब वही लोग थे। लगभग झुंड की झुंड में गाड़ी निकलती है, तो वो तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को चुनौती देने से कम नहीं है। तो हमारे साथ सरपंच साहब होने वाले जो सरपंच साहब हैं, चूँकि अभी उम्मीदवारी कर रहे हैं, इनसे आगे बात हम जारी रखते हैं। तो हाँ, आप बोल रहे थे, बोलिए। हम ये बोल रहे थे, जैसे न्याय व्यवस्था की कोई व्यवस्था नहीं है पंचायत में। सारे आदमी यहाँ, इससे पहले जो सरपंच थे अच्छे न्याय नहीं करते थे। आदमी सब पैसा ले के बाहर भागते थे रिश्वत देने के लिए, वहाँ अपना काम चलाते थे। हम इसलिए खराब है, आदमी का दुर्दशा देख के आदमी भटकते सब देखे रोड पकड़ पश्चिम जा रहा है। हमने कहा न्याय व्यवस्था डमाडोल हो गया हमारे पंचायत में, तो हमने सोचा कि सारे व्यवस्था को हम क्यों नहीं पंचायत में ही उनका निराकरण करें। इसलिए हमने अब की बार कदम उठा दिए हैं। अच्छा, ऐसा भी देखा गया है कि लोग सरपंच का जो उम्मीदवारी करते हैं या फिर उसके बाद बनते भी हैं तो वो कुछ कमाने के लिए बनते हैं, तो आपका भी तो कुछ उम्मीद होगा न उससे? जी नहीं, हम कमाने के लिए नहीं बन रहे हैं। हमारे पूर्वज भी सरपंच थे, यहाँ बहुत सारे घाटा में पड़ गए राजनीति में। इस सरपंच अपने पैसा लगा के गरीब का उद्धार कर रहे थे। हम भी सोचे जब हमारा पूर्वज भी इस तरह का उद्धार किए हैं इस जनता की, तो हम भी जनता से अपील कर रहे हैं हमको भी सेवा का अवसर दें। हम उसी तरह से जहाँ तक हो सके 2 पैसा भी लगे तो आपसे नहीं लेंगे, हम अपने पॉकेट से दे के आपका उद्धार करेंगे। आपको किसी तरह का तकलीफ़ नहीं होने देंगे। घर में ही बैठा के आपका सारा निदान करके ही वहाँ से आएंगे हम। पंचायत में यह देखा गया है कि लोग आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं और वो कहीं ना कहीं पुलिस के पास जाते हैं, और पुलिस भी आजकल की इतनी अच्छी है कि आपको वो जैसे लगता है कि नहीं वो कुछ लाश मर गया है उस पर एक टक लगाए हुए है बोगले की तरह कि कब से वहाँ से आएगा तो हम उसको नोच खाएंगे। तो क्या लगता है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए सरपंच जिम्मेदार होंगे। हम वहाँ तक आदमी को जाने ही नहीं देंगे कि किसी को नोच के खाएंगे। हम जहाँ तक हो सके अपने स्तर से उसका निदान करेंगे, फैसला करेंगे। हम पुलिस तक आदमी को पहुँचने ही नहीं देंगे। अगर हमसे ज़्यादा हो सारे हम पंचों को ला करके, हमारे अंदर में जो पंच रहेगा सरपंच का, उन सबको लाकर सबको बैठाकर सबों से सलाह मशवरा करवाएंगे। फिर उससे भी ज़्यादा हो अगर हमसे छूट के कोई निकल गया बैक डोर से, तो हम वहाँ से थाना से भी आदमी को बुलवा लेंगे। यहाँ अपने हम वहाँ जाकर दरोगा साहब से भी कहेंगे कि ये मेरा आदमी है, ये मेरा पंचायत का जनता है। हम पहले हमसे होगा नहीं होगा तब आप इसको कुछ कहिएगा, यहाँ से जाए, वहाँ से भी हम बचा के ले आएंगे उसको। उसी में देखिए छोटी मोटी अगर लड़ाई झगड़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो वहाँ पे निपटारा कर लीजिएगा। जो संगीन कोई घटना घट गया, किसी का कोई कत्ल कर दिया, मार दिया, तो उस केस में तो खैर आप तो नहीं कुछ कर पाएंगे ना जी। उसमें भी करेंगे, उसमें भी सही पता लगाएंगे कि गुनाहगार कौन है। अगर हमको सही गुनाहगार का पता लग गया, वहाँ हम अगल बगल से जितना हमसे हो सकेगा CBI की तरह हम पता लगा लेंगे और वहाँ दूध के दूध पानी का पानी इंसाफ करेंगे। जो गुनाहगार उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए, गुनाहगार को सज़ा दिलाएंगे। एक बात और देखा गया है कि आजकल के दौर में जो लोग इंसाफ करते हैं पहले वो शक्ल को देख लेते हैं जी। शक्ल देखते हैं या फिर पैसा हो उसको देखते हैं, उसके हिसाब से इंसाफ करते हैं। जी नहीं, हम ऐसे शक्ल नहीं देखेंगे कि पैसा देने वाला आदमी है तो इसके तरफ ही बोल के पैसा तान ले, ऐसे बात नहीं करेंगे हम। चाहे पैसा वाला हो चाहे निर्धन आदमी हो, पैसा नहीं उसके पास, वहाँ हम वाजिब बात करेंगे, वाजिब फैसला करेंगे। पैसे वाले से भी पैसा नहीं लेंगे हम
हमने कहेंगे भाई आप भी अपना पैसा बचाइए, हमारे निदान को आपने मान लीजिए और आपकी गलती है, आप उन गलती को महसूस कीजिए, अपने घर में बैठ जाइए, 2 रुपया आपको बचेगा तो बच्चे सबकी पढ़ाई लिखाई में लगाइए, अपने घर का उन्नति कीजिए, बाल बच्चे को अच्छा शिक्षा दीक्षा दीजिए और बात को मत बढ़ाइए। हम जाति पात तो अब जात पात तो देखेंगे ना आप? जी नहीं, जात अगर आप सामुदायिक शाह हैं, कोई और बिरादरी में शाह बिरादरी में हो गया या फिर शाह और शर्मा में हो गया या शाह या किसी और में हो गया, तो अपने पक्ष तो लेंगे ना अपने जात का? जी नहीं, हम तो सच्चे पथ का राही हैं, दिन को कहते रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़े पर मेरी बस की बात नहीं। हम जात पात पर नहीं, हम कबीर विचार का आदमी है, जात पात से दूर आदमी है, परे आदमी है। चाहे मेरा जात क्यों नहीं, मेरा जात मेरा घर का आदमी क्यों नहीं हो, अगर वह गलती क्या है तो उनको भी सजा हम दे देंगे और दिलवाएंगे, उनको गुनहगार साबित करेंगे, चाहे जो हो, मेरा ही सगे संबंधी क्यों नहीं हो, मेरा ही जात क्यों नहीं हो, बिरादरी क्यों नहीं। हमारे लिए पंचायत में जितना जात है, यानी इस दुनिया में सब जाति को एक समान का दर्जा हमने देते हैं। हरिजन में भी जितना है, चाहे ऋषिदेव हो, चाहे राम हो, चाहे पासवान हो, चाहे जुल्हा हो, जितना जात हो, चाहे मुस्लिम हो, ये सबको एक तरह के से हम देख के चलते हैं। हमने एक तरह से सब सम्मान देते सब जात को और गले से लगा के चलते हैं। आप पर आपकी जनता विश्वास करेगी क्या? जी हाँ, जनता को विश्वास करना है, विश्वास दिलाएंगे भी और हम पर पूरे जनता विश्वास कर रही है, क्योंकि हमने जात पात को लेके नहीं, हमारे पूरे पंचायत में मेरा यही नारा चल रहा है, जात पात को लेके हम कभी नहीं चले हैं। हर आदमी के दरवाजे पर जाते हैं, हर आदमी के थाली में खाते हैं, हर जात के गिलास में पानी पी लेते। हम मुसलमान के यहाँ भी पानी पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, उनके पान खा लेते हैं, जो स्वागत करते हैं हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि मेरे नज़र में जात पात नहीं है। और जहाँ तक हम साधु लाइन में, हम वैष्णव हैं और लोग मांसाहारी है, तो भाई मांसाहारी तो सबके घर में है, सबके घर में सब आदमी वैष्णव नहीं है। उनके भी यहाँ से जब यहाँ हम खाते हैं तो एक मुस्लिम आदमी के भी यहाँ से पान खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं हम, और हम इससे सफ़ा सुथरा देख के, उसके हाथ पैर मुंह सफ़ा देख के उसके हाथ से भी स्वागत पा लेते हैं। और ये हमारे हृदय में उसका कोई तरह की बात नहीं है कि ये जात है कि वो जात है। हम सबको अपना जात मानव जाति समझ रहे हैं और उसी लेके चल रहे हैं। चुनाव चिन्ह आ गया आपका? जी हाँ, मेरा चुनाव चिन्ह आ गया। मेरा चुनाव चिन्ह है स्टॉप छाप, 1 नंबर में है, ऊपर में ही बैलेट पेपर पर ऊपर वाले 1 क्रमांक में मेरा पहला नंबर है। चुनाव स्टॉप छाप, अन्नू देवी लिखा होगा बगल में। तो अपने क्षेत्रवासी क्या संदेश देंगे आप? मैं अपने क्षेत्रवासी को ये संदेश देंगे हाथ जोड़ के कि आप अब की बार सेवा की मुझे अवसर दें। मैं आपसे घर घर जाके अपील किया हूँ हाथ जोड़ के कि एक बार हमें भी सेवा का अवसर दे के आजमा लें, हमसे क्या हो सकता है आप देख लें कम से कम पंचवर्षीय योजना में, और उसके बाद आपने अगले पंचवर्षीय में इसका निराकरण हमको दिखाइएगा, रिजल्ट दिखाइएगा। अब की बार हमको तन से, मन से, धन से सेवा करने दे। चलिए, समय देने के लिए आपका शुक्रिया। जी थैंक यू, धन्यवाद। तो अभी आपने देखा, ये थे राजकुमार दास जी जिन्होंने अपनी बातें रखी। इनका कहना है कि इस बार अगर एक चांस हमें जनता देती है, एक मौका जनता देती है, तो हम उसके उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और ईमानदारी के साथ इंसाफ करेंगे। पानी को पानी और हम दूध को दूध करेंगे, दोनों को मिक्स नहीं करेंगे, जिस तरह से आम दिनों में या फिर इससे विगत 5 साल पहले या फिर 5 साल में कहीं न कहीं देखा गया है। तो फ़िलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार।